आज हम कक्षा 5 को पढ़ाएंगे विज्ञान का। विज्ञान का हमारा जो चौथा पाठ है उसमें हम जाके पढ़ो। एक है प्रकाश संश्लेषण का एक पाठ है पूरा, उसी में प्रकाश संश्लेषण के बाद में फिर लिखा हुआ है कि पेड़ और मनुष्य, पेड़ पौधे जो होते हैं और जो मनुष्य हम लोग हैं, उनमें क्या चीजें समानताएं असमानताएं भी है, लेकिन हम आपको काफी कुछ चीजें बताएंगे कि दोनों की एक जीवन में कितना एक दूसरे पे आधारित है, हमारे जीवन में पेड़ कितना आवश्यक है और दोनों लोगों में समानांतर क्या है, समानताएं क्या है। हम लोग पेड़ पौधे क्यों, अपने बुजुर्ग लोग जो लगा गए थे तो हमें आम खाने को मिलता है, हमें दतून मिलती है, ऐसे औषधि भी मिलती है, बहुत चीजें पेड़ पौधे से मिलती रहती हैं। और लोग आपको भी कहते हैं कि पेड़ लगाना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने भी कितने स्कूल के अंदर पेड़ लगाए हैं, बहुत सारे लगाए हैं। आप लोगों को भी हम पौधा देते हैं और एक एक पौधा हमने आप लोगों के नाम दे भी रखा कि इसको आपको पानी डालना है, इसके समय समय पे कुड़ाई करनी है और सारी चीजें करनी है। क्यों जरूरी होता है ये आपको समझना है। ये मान लो है मनुष्य, ठीक है, और ये है पेड़। इतना तो समझ में आ रहा होगा बच्चों। ये आदमी है और ये पेड़ है, इसको भी खाद पानी खाना मतलब चाहिए और आदमी को भी चाहिए, दोनों को खाना भोजन चाहिए। ये कैसे लेता है, ये अपने जड़ के माध्यम से जमीन से खाद और पानी जो होता नहीं, शुरू शुरू में जब हम लोग बीज डालते हैं, गेहूं बोते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उसमें जुताई करते हैं, कुड़ाई करते हैं, तो उसमें हम बीज डालते हैं और उसके साथ खाद भी डालते हैं, जिससे वो बड़ा होता है। तो ये पेड़ भी अपने आप से जमीन से भोजन अपने जड़ के माध्यम से लेता है और उसके बाद में वो चला जाता है और उधर से सूर्य की किरणों से उसके ऊपर पड़ती हैं, तो वो अपने पत्तियों के माध्यम से अपना भोजन बनाता है और अपने अंदर वो खाता रहता है और समय समय पर हरी हरी पत्तियां, बड़ी बड़ी टहनियां और उसके फल फूल सब निकलते हैं जो हमारे काम आते हैं। ऐसे ही मुझे भी भोजन चाहिए, हम लोगों को खाना चाहिए कि नहीं चाहिए जीने के लिए। और सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि खाना तो हमें कोई भी दे देगा, खाना तो हम खा लेंगे, पेट भर गया, लेकिन हमें प्रत्येक सेकंड पर सेकंड हमें क्या चाहिए, सांस। और सांस हमें कहाँ मिलती है, सांस कहीं मार्केट में बाजार में नहीं मिलती है कि हम जाके किसी सब्जी वाले के पास जाए, भैया हमें सांस 1 किलो दे दो। आप सब्जी ले आओगे, आटा ले आओगे, दाल चावल आपके खेत में पैदा हो जाएगा, लेकिन ये जो सांस हमें मिलती है वो हमें पेड़ और पौधों से प्राप्त होती है। तो एक चीज आप समझ गए, इस सांस को हकीकत में हम कहते हैं ऑक्सीजन। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में जो वैज्ञानिक भाषा है लिखते हैं O2। मतलब पेड़ से आदमी को क्या मिला, ऑक्सीजन, यानी कि सांस। और ये हमारे, जब तक सांस हमें नहीं मिलेगी हम प्रत्येक क्षण प्रत्येक मिनट जीवित नहीं रख सकते हैं। जिस दिन इस पृथ्वी से पूरे पेड़ अगर काट दिए जाएं तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं और ये जो छोड़ते हैं गैस, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन, जो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। एक चीज समझ गए, जो ये गैस छोड़ते हैं, आपने एक चीज देखा होगा कि पेड़ के नीचे दिन में अगर आप बैठो तो बड़ी शीतलता, बड़ी ठंडक लगती है। क्यों, वो ठंडी ठंडी हवा है। आप लोग एक प्रैक्टिकल छोटा सा करिए, अपनी ये नाक जो है ये दोनों पे कोशिश करिएगा कि ये नाक आप ऐसे बंद कर लीजिए, सांस खींचिए तो थोड़ी ठंडी ठंडी लगेगी और फिर छोड़िए। आप यहां पे महसूस करिए, सांस को खींचिए तो यहां पे जो हवा लग रही है वो क्या है, गर्म, लेकिन जो हम सांस खींच रहे थे हमारी नाकों को कैसा लग रहा है, ठंडी ठंडी लग रही है। तो जो ठंडी सांस हम ले रहे हैं वही ऑक्सीजन है, वही हमें पेड़ ने दिया है। और जो हम निकालते हैं वो जो गरम गरम हवा है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। हम अपने जो शरीर से निकालते हैं गैस, जब हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन, लेकिन अंदर से जब वो सांस गई तो अच्छी सांस लेके गई, खूब साफ वाली, और बाहर जब निकली तो वो निकली कैसे, गंदी वाली। हमारे शरीर की जो गंदगी थी सब कुछ कार्बन। और पेड़ को जरूरत होती है कार्बन की ही, कार्बन डाइऑक्साइड की। पेड़ को भोजन के रूप में कौन सी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने सुना होगा, आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि नीम और पीपल का पेड़ को हम लोग देववृक्ष कहते हैं। हमारे यहाँ बड़े ज्यादा सब लोग हैं, लेकिन देववृक्ष कहा क्यों गया है, ये सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर भर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, खींच लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि
जो नीम के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ ज्यादा लगाने चाहिए, यानी कि हमारा वातावरण प्रदूषित ना हो। हम अपने मुंह से जो सांस निकालते हैं प्रदूषित है, और अगर ये पेड़ उसको ना खा ले तो हमारे समाज खाली प्रदूषित हवा हो जाएंगी। तो जो ये निकालता है वो हमारे मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, और जो हम निकालते हैं, और इसको भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई इसको वैज्ञानिक भाषा में लिखते हैं CO2। और ये क्या था? ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए, आपने देखा होगा सिलेंडर में लोग भरवाते हैं कि वो जब बाबा दादा तुम्हारे को बीमार हो गए घर में और हॉस्पिटल में जाते हैं तो कहेंगे उनको तो वो लगा हुआ ऑक्सीजन लग गया, यानी कि उनको लेने में दिक्कत हो रही है, पर्याप्त मात्रा में उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो वो सिलेंडर लगा, लेकिन वो भी प्रकृति से ही आता है। तो हमारे जीवन डेली जीने के लिए जरूरी क्या है? ऑक्सीजन, जो हमें पेड़ देता है और हम सांस लेते हैं, और फिर जो हम निकालते हैं वो चाहिए हमारे पेड़ को। तो आप लोग एक चीज समझ गए होंगे कि पेड़ का हमारे जीवन में महत्व कितना है। यही समानताएं हैं। ऐसे ही जैसे हमें भूख लगती है, भूख इसको भी लगती है, जैसे हमें हवा चाहिए इसको भी हवा चाहिए, जैसे इसको हमको भी धूप चाहिए। हमको अगर धूप हफ्ता भर 10 दिन 1 महीना अगर किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और अगर कोई भी किरणें ना पड़े सूर्य की, तो हमें पीलिया जैसे रोग हो जाएंगे, पीला पीला हमारा शरीर हो जाएगा। ऐसे ही पेड़ को अगर किसी कमरे में ले जाओ, आप बंद कर दो और उस वहां पे कोई भी सूर्य की किरणें न पहुंच रही हो और वो बढ़िया हरा भरा पेड़ हो, तो देखिएगा उसकी पत्तियां धीरे धीरे पीली हो जाएंगी हरे के बजाय, और फिर उसके बाद में झड़ जाएंगी, धीरे धीरे पेड़ भी सूख जाएगा। अगर वो पानी नहीं पाएगा तो बिल्कुल सूख जाएगा, यानी कि उसको भोजन पानी कुछ नहीं मिलना। आपको खाना पानी कुछ दिन ना दिया जाए, हफ्ते 10 दिन 15 दिन, उसके बाद में आप मर जाएंगे। इसी तरीके से जितना खाना हमारे लिए जरूरी है, उसी तरीके से ऑक्सीजन गैस भी हमें जरूरी है, और जो हम निकालते हैं वो पेड़ अपने अंदर भर लेता है। तो प्यारे बच्चों, ये आप समझ गए होंगे कि पेड़ का सबसे ज्यादा, बहुत सी चीजें इसमें हम बता सकते हैं आपको, पेड़ और उसमें मनुष्य में बहुत सी चीजें की समानताएं हैं, लेकिन आप लोग इसको हम टुकड़ों टुकड़ों में बताते जाएंगे आप लोगों को, और आप लोगों को समझ में आता रहेगा। आज का टॉपिक यही था हमारा कि जो गैस हमें जरूरत होती है वो पेड़ से प्राप्त होती है, और जो गैस हम निकालते हैं, जो गंदी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकालते हैं, वो पेड़ अवशोषित कर लेता है, और जो ऑक्सीजन निकालता है वो हमको जरूरी होता है, तो वो हमारे लिए जरूरी, इसलिए हम लोगों को पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। वन महोत्सव मनाया जाता है, जैसे हम लोग स्कूल में लगाते हैं, आप लोग अपने घर द्वार खेत खलिहान सब जगह लगाइए, क्योंकि पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आज इन्हीं बातों के साथ हम आज की क्लास का समापन करते हैं। धन्यवाद। मैं प्रधानाध्यापक केश तिवारी।